पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में पिछले दिनों मारवाड़ी व्यवसायी गोपाल यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने रुपौली दौरे के दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिले और उनके दुख को हर संभव कम करने की कोशिश की। इस दौरान पीड़ित परिवार के आग्रह पर तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने और पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर पक्षपात रवैये अख्तियार करने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सीसीटीवी में कैद मुख्य आरोपियों को बचा रही है और किसी और को फंसा रही है। हत्याकांड में सम्मिलित सरकारी पार्टी के पदाधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है? क्या यह संजोग है या फिर प्रयोग की अधिकांश आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता सत्ताधारी दल के नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमती है? सुनिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को उन्होंने गोपाल यादव का हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, मृतक के परिजनों से हम लोग मिले और पूरी जानकारी जो स्वर्गीय गोपाल यादव जी के जो दोनों भाई हैं उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सारा विस्तार पूर्वक जो है घटनाक्रम वाइज बातें जो है बताई है और एक विपक्ष के नेता होने के जो हमको जिम्मेवारी है इस परिवार को हम न्याय दिलाएं और पूरी बात सुनने के बाद यही बात आई है निकल कर के कि जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, इसमें सत्ता के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन से चल रहा है। यानी परिवार जो है, परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं है, ये साफ बात है। जो सीसीटीवी में जो बाइक चालक या शूटर है उसका भी मिलान जो है नहीं हो पा रहा है, जो परिवार के लोगों ने आशंका जो जताई है और इसमें कई लोग जो हैं जमीन विवाद को लेकर के, हालांकि उन्होंने भी एसपी साहब को पूरे घटनाक्रम जो है बताई है और एसपी साहब ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया हो वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं, ना कि न्याय कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इसको लेकर के बिहार विधानसभा में आवाज उठाएंगे ताकि अलग से एसआईटी की भी गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिला पुलिस पे परिवार के लोगों को विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ दुनिया में जब भी अपराध होते हैं, जब भी मर्डर होता है तो सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो है धूड़ी जो है घूमती रहती है और सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनको लगातार जो है यहाँ की जिला प्रशासन बचाने का काम कर रहा है। तो ये बात जो है पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। जो घटना हुई, नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी हैं और निर्दोषों को फंसाया जाता है। हेमा भारती जी के जो बेटे हैं 18 साल लगभग उम्र हुआ है, उनको जबरन जो है फंसाया गया है। और जो जनता दल यूनाइटेड के चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों या एक और कोई नवगछिया का नेता है दीपक यादव का और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के दमदहा के, ये शंभू जायसवाल, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। परिवार के भाई जो है काफराय, इन सब लोग जो है एसपी साहब की पूरी जानकारी है। लेकिन अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो कहाँ न्याय मिलेगा? तो हम लोग एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए न्याय दिलाने में जो हम लोग का बल पड़ेगा वो हम लोग दिलाएंगे और एसपी साहब से पुनः
हम अपील करते हैं कि चाहे कोई भी हो, जो लॉ है उसका पालन करें, जो एविडेंस है, जो परिजनों का जो आरोप है उस पर नजर जो है लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। किसी के दबाव में आकर के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सत्ता में जो लोग हैं वो आते हैं जाते हैं। आपको भी पता है, आप लोगों ने भी देखा है कि माननीय नीतीश कुमार जी हो या बिहार में जब से 20 से सरकार बनी है लगभग 3-4 बार बदल चुकी है। तो किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। जो लॉ है, न्याय है, वो हम लोगों को देखते हुए इन परिवार के लोगों को में तो आपका भी नाम डाल दिया। आपको भी पता है कि चुनाव के दौरान 20 में मेरा भी नाम जो है एक दलित की हत्या में मेरा भी नाम जोड़ा गया, शक्ति मलिक हत्याकांड में। लेकिन उस समय के एसएसपी साहब ने जो है हमको क्लीन चिट दिया, तो उसके बाद से उनको सेंटिंग में कर दिया गया। यही तो है न्याय नीति जी। और आज इस परिवार जो है सुरक्षा तो दे ही दे, लेकिन जब तक सही लोग नहीं पकड़ाएगा तब तक ये परिवार भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेगा। सवाल तो ये है, अगर निर्दोषों को फंसा करके जेल में आप डाल दो तो भविष्य में जो अपराधी है उसको तो बल मिल गया, बल मिला तो एक भाई की मृत्यु हुई है, कल तो दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाए। इसकी गारंटी कौन लेगा? तो ये सरकार और प्रशासन को देखने की जरूरत है। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में रहने वाली चीज नहीं है। कुर्सी पे जो लोग आते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो सिस्टम है, जो पुलिस है, उसको सदैव यही रहना है। उसके न्यायपूर्ण फैसला लोगों को करना चाहिए, अधिकारी को करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा जो सदन है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जो है इस बात को हम लोग उठाएंगे। लेकिन आप देखिए, बिहार में केवल पूर्णिया ही नहीं उदाहरण। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक हैंडल पे जाएं, या जब से ये लोग आए तब से पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। लगातार अपराध चरम सीमा और किसी को न्याय जो है नहीं मिलता। कोई भी सिस्टम से काम नहीं कर रहा। इसलिए थोड़ा परिवार के लोग जो हैं, लोग संवेदना जताते हैं और हम लोग परिवार के लोगों को भरोसा दिखाते हैं कि न्याय जो है हम लोग दिलाएंगे।